दोस्तों, अपना और पराया एक वट दादा की कहानी। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, आप इस कहानी को एंड तक देखना। मनोहर वन में एक बार बहुत जोरों का तूफान आया। वैसा पहले न तो किसी ने देखा था और न सुना था। मूसलाधार पानी बरस रहा था, रह रहकर बिजलियां कड़क रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सभी को उड़ा ले जा रही थी। वृक्षों के कटोरों में रहने वाले नन्हे पक्षियों के दिल कांप उठे। उस भयंकर तूफान में वृक्ष भी खड़े न रह पाए और एक एक कर गिरने लगे। जैसे तैसे तूफान खत्म हुआ, सभी पक्षी डरते डरते अपने घोंसलों से निकले। पूरे वन में 10 पक्षी ही जीवित बचे थे। शेष सभी उस तूफान की भेंट चढ़ चुके थे। अपने अपने संबंधियों के दुख में वे सभी के आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्होंने 2 दिन तक भूख प्यास सभी चीजों का त्याग कर दिया था। पूरे के पूरे वन में बस एक बरगद दादा ही बचे थे और सारे वृक्ष तूफान में गिर चुके थे। बरगद दादा से पक्षियों का दुख देखा न गया। उन्होंने प्यार से सभी को अपने पास इकट्ठा किया और बोले, बच्चों, अभी जिस प्रकार की स्थिति है उसका निडर होकर सामना करो। सोचो, ऊपर वाले के लिखा हुआ कौन टाल सकता है। सुख और दुख तो जीवन में निश्चय रूप से आता ही है। उठो, साहस से स्थिति का सामना करो। दुख को भी भगवान के प्रसाद के रूप में ले लो और नए सिरे से निर्माण में जुट जाओ। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से जगमगा उठेगा। रजत कबूतर को वट दादा की बातें तनिक भी अच्छी नहीं लगी। वो बोला, दादाजी, मेरे बहु बच्चे सभी तो तूफान में मर गए हैं। अब आप ही बताइए, भला मैं जीऊं तो किसके लिए? मैं तो आपकी डाली से फांसी लगाकर मर जाऊंगा। यह कहकर सचमुच बरगद के पेड़ की डाल से लटकने लगा। वट दादा का दिल तो कांप उठा। उसने अपनी गोद में छिपाते हुए बोले, ना बेटा, ऐसा बुरा काम न करो। फिर और पक्षियों को समझाते हुए बोले, देखो, संसार में न कोई अपना है और न कोई पराया। जिसे हम अपना मानकर चलते हैं, जिसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वही अपना बन जाता है। जिसके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, वही पराया बन जाता है। हमारा परिवार ही हमारा घर नहीं है, पूरा संसार हमारा घर है। तुम सभी आपस में मिलजुल कर परिवार की भांति रहो। तुम सभी के अकेलेपन का, संबंधियों के मरने का दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सभी पक्षियों को वट दादा की यह बात अच्छी लग रही थी। आखिर कोई तो ऐसा नहीं था जिसके घर में कोई मरा ना हो। एवं सभी पक्षी उसी दिन से मिलजुल कर काम करते थे। कल्लू कौवा जहाँ खाने की कोई भी चीज दिखती तो वो कांव कांव करके सभी पक्षियों को बुला देता था। श्याम कोयल सभी के लिए मीठे मीठे आम तोड़कर लाते थे। हरियल तोता दूर दूर जाकर अनार और अमरूद ले आता था। रजत कबूतर अनाज के दाने इकट्ठे कर करके लाता था। बस एक श्वेता सारस ही ऐसा था जो कुछ भी काम न कर पाता था। वह वास्तव में बहुत बूढ़ा था। उसे काम दिखता था और काम करने में उसकी गर्दन कांपती थी। शुरू की बात है, वह और पक्षियों से कुछ भी नहीं लेता था। कहता था कि औरों पर भार नहीं बनेगा। जो कुछ जैसे भी जुटा पाता था खा लेता था। पर एक दिन रजत कबूतर से यह देखा न गया। वो बोला, दादाजी, क्या बच्चों का यह फर्ज नहीं है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करें? क्या आपके बच्चे होते तो आप इस प्रकार कष्ट पाते? उसकी बात बीच में काटकर श्वेता बोला, आखिर जरूरी तो नहीं है कि वो मेरी सेवा करते रहते। जोश में भरकर रजत कहने लगा,
धिक्कार है उन नालायक बच्चों को जिसके लिए माता पिता जीवन भर त्याग करते हैं और बड़े हो जाने पर उनकी परवाह न करते हैं। ऐसे बच्चों से तो बच्चे ना होना भी अधिक अच्छा है। 2 पल रुककर रजत फिर कहने लगा, पर दादाजी, हम आपके नालायक बच्चे नहीं हैं। यदि आप हमें पराया नहीं समझते हैं, आप हमें जरा भी स्नेह करते हैं, तो आपको हमारी सेवा लेनी पड़ेगी। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह सोचने लगा कि मेरे अपने भी बच्चे होते तो काश इतना ध्यान रख पाते क्या। तभी वहां उदक का श्याम कोयल, चतुरी मैना, कल्लू कौवा, महादेव नीलकंठ आदि सभी पक्षी आ गए। महादेव कहने लगा, दादाजी, अब आपको खाना खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा खाना ला कर देंगे, बस आपका पेट भर जाएगा। उसी से सरिता का कंठ गदगद हो गया। वह एक भी शब्द उन सब के आगे बोल नहीं पाया। एक दिन जब सभी साथ साथ खाना खा रहे थे तो श्याम कोयल बोली, हमें ऐसा लगता है कि आजकल वट दादा बड़े ही उदास रहते हैं। सभी पक्षी एक साथ बोले कि हम सभी को लगता है कि वे हमसे कुछ छुपा रहे हैं। चलो चलकर उन्हीं से पूछते हैं, हरियल तोता बोला। खाना खाने के बाद सभी वट दादा को घेर कर बैठ गए और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। बड़ी देर तक ये न करते रहे। बहुत आग्रह करने पर बोले, बच्चों, मैं कभी कभी यह सोच जाता हूँ कि एक दिन यह जगह कैसी चहल पहल से भरी हुई थी। अब तो यहाँ पर चारों ओर धूल ही धूल उड़ती दिखाई देती है। और दादाजी, हम सब तो सुबह ही काम पर निकल जाते हैं। साए साए करती सुनी दोपहर में आपको बहुत ही अकेलापन लगता होगा। श्याम कोयल बड़े भोलेपन से अपनी आंखें वट दादा पर टिका कर बोली, दादाजी, आप हमारे प्राण रक्षक हैं, जीवन दाता है। यदि हम आपका दुख दूर न कर पाए तो धिक्कार है हमें। हम जल्दी ही आपके चारों ओर एक नई बस्ती बसा देंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हम इस प्रयास में सफल हो। इसके बाद सरिता ने सभी पक्षियों को कुछ समझाया। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन अभियान शुरू हो गया। रजत कबूतर, कल्लू कौवा, श्यामा कोयल, हरियल तोता आदि जो भी वापस लौटता उसकी चोंच में जरूर कुछ न कुछ विशेष चीज होती। कभी वे कोई पका हुआ बेर ले आते तो कभी आम, कभी अनार ले आते तो कभी उसकी चोंच में पीपल की कोई टहनी लगी होती थी। वट दादा के आसपास की जमीन अपने पंजों से खोदकर फिर कभी उसमें बीज डाल देते तो कभी कोई टहनी भी गाड़ देते। 15-20 दिन बाद वर्षा ऋतु भी आ गई और कुछ भी दिनों में बरगद के चारों ओर हरियाली उग गई। नन्ही नन्ही दूब घास का गलीचा बिछ गया। कहीं नीम, कहीं पीपल, कहीं बेरिया, कहीं जामुन तो कहीं अनार के पौधे उग गए। तरह तरह के फूलों के पौधे भी उग गए। कुछ ही वर्षों में वे सभी खूब बड़े हो गए। अब तो वहाँ दूसरे पक्षी भी आकर बसने लगे। कुछ ही समय में पेड़ों पर पक्षियों की अच्छी खासी बस्ती बन गई। सरिता, सारस और वट दादा ने रजत कबूतर, श्यामा कोयल, महादेव नीलकंठ, हरियल तोता, कल्लू कौवा आदि सभी का विवाह भी करा दिया। उनके नन्हे नन्हे बच्चे अब वट दादा के साथ रहते थे। सारस दादा बैठे बैठे सभी की रखवाली करते थे। एक दिन रजत कबूतर हंसकर वट दादा से बोला, क्यों दादाजी, अब तो दोपहर में आपको सूनापन नहीं लगता होगा? बताइए, अब तो आपके चारों ओर ढेर सारे पौधे हैं। वट दादा भी मुस्कुरा कर बोले, हाँ भाई, तुम्हारा भी खूब मन लग रहा है ना? अब तो मेरी डाल में गर्दन फंसाने की कोशिश न करोगे ना? दादा और रजत की चुगलबाजी से सभी पक्षी मुस्कुराए। उन्हें सहसा ही तूफान वाला दिन याद आ गया। वे मन ही मन सोच रहे थे, दोस्तों, जब हम एक दूसरे को पराया समझ लेते हैं तो दुख ही दुख पाते हैं। सबको
अपना आत्मीय बनाकर चलने में ही जीवन का सच्चा सुख है। धैर्य और विवेक से मिलकर काम करने से बुरी से बुरी स्थिति भी जल्द ही दूर हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी थी। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना है तो मेरा आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलूंगा अगली कहानी में, ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आऊँगा, आप ज़रूर वेट कीजिएगा।